और भाई आज मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को इतनी थकावट हो गई, मतलब मेरे मुंह से ना बोला भी नहीं जा रहा। अरे मुझे कोई नहीं जानता है। क्या स्पेशल बनाया आपने चाय, बताओ ना क्या डाला है स्पेशल? है और कुछ नहीं। बस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है आकाश और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ देहरादून से। कई सुबह के 9:30 बज चुके हैं। मैं जस्ट नहा धो के रेडी हुआ और मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। बाकी पानी की बोतल भर ली गई अपनी, तभी निकल रहा हूँ जस्ट शॉप पे। बाहर आ गया था और बाहर के मौसम की बात कर ले तो खूब तेज़ धूप लगी हुई है, बाहर आसमान बिल्कुल साफ़ है। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं शॉप पे। गुड मॉर्निंग भैया। तो गाइस अभी पहुंच गया हूँ मैं शॉप पे, और गाइस शॉप पे आते ही अभी जस्ट मुझे निकालना है CPVC की फ़िटिंग का सामान और कुछ पाइप। तो वही बस निकाल रहा था मैं। एक पन्नी तो गाइस मैंने पैक कर दी है निकाल के पूरे अच्छे से। अभी कुछ और सामान रह गया है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो गाइस क्या है ना, मैंने फ़ोन में फ़ोटो खींची हुई है। अब मैं या फिर एक टाइम पे सामान निकाल सकता हूँ या फिर ब्लॉग ही बना सकता हूँ। इसलिए गाइस मैंने सामान थोड़ा निकाला, फिर ब्लॉग शुरू करा। अब मैं फिर सामान निकालूँगा। चलिए फिर। तो वही CPVC की फ़िटिंग का सारा सामान अभी निकल चुका है। बाकी गाइस यहाँ पे PVC वाले फ़िटिंग का भी पूरा सामान मैंने एक पेटी में पैक कर दिया है। तो गाइस अब सिर्फ रह गए हैं पाइप। गाइस कल मेरी दोस्त ने घर के कुछ चावल दिए थे मुझे, ये देखो, और एक पपीता लेके आया था, वो यहीं छूट गया भाई। अभी इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ। और आज सुबह से जब से ना शॉप पे गए हैं तो उससे काम पे लगे हुए थे, काफ़ी सारा सामान निकालना था। और फिर जब तक सामान निकला तब तक पेंट वाले आ गए, काफ़ी सारे लोग, उनका पेंट ही बनाया। तो अभी सामान भी निकल चुका है, पेंट ही बन चुका है। लेकिन इस जो सामान है ना जो हमें भिजवाना है, उसमें एक चीज़ की कमी है, हमारे पास है नहीं चीज़, और बाकी ना वो कंपनी में भी नहीं है। तो हमें किसी के और की शॉप से लेना पड़ेगा। तो अभी सामान लेने जाना है मुझे शमशेरगढ़ रावत अंकल की शॉप पे। तो अभी घर पे आया हूँ जस्ट मैं स्कूटी की चाबी लेने के लिए। तो फिर निकलते हैं और वो सामान लेके आते हैं। अभी क्यों आ रही मेरे पीछे, क्यों आ रही है? चलो वापस, चलो वापस। वैसे तो कभी नहीं आती, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ यार ये चीज़ें ब्लॉग में। लेकिन जैसे ही गाड़ी से कहीं जाओ ना तो पीछे पीछे से रास्ता लगती है, जैसे ऐसे ही स्वामी भक्त होगी गाइस हो, जैसे ऐसा प्यार करती होगी हमें। चलिए गाइस फाइनली सबसे ख़राब जगह पे भी टाइल लगना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे भी अब रोड बन जाएगी फाइनली। गाइस चीज़ें तब तक ख़राब लगती है जब तक वो चीज़ें अच्छे से ना हो नहीं जाती या ठीक से काम हो नहीं आता। तो गाइस सामान लेके मैं निकल चुका हूँ अभी वापस। चलिए गाइस सिर्फ पहुँच गया हूँ वापस मैं घर पे। गाइस बाहर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरी एक आँख में दाना भी हो रखा है, काफ़ी दिन हो गए वो सही नहीं हो रहा। और ना मैंने दवाई ली, आ जाऊँगा गाइस, दवाई भी ले लेंगे। चलिए फिर चाबी रखने आता है घर पे। तो हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय माता। जय माता की। लगे हो ड्यूटी पे? ड्यूटी सख्त ड्यूटी। हाँ चलो गाइस, मम्मी भी ये बात सही है गाइस कि मम्मी बोले हमारी तो छुट्टी हो जाती है और मम्मी लोगों की कभी छुट्टी नहीं होती। लाइफ में हमेशा ड्यूटी करनी पड़ती है। चलिए गाइस फिर जितने भी पाइप की फ़िटिंग थी, पाइप थे और जो भी और सामान था वो हमने भिजवा दिया है। एक अंकल लेके जा चुके हैं गाड़ी पे। और इस तब तक यहाँ पे ना कुछ और सामान भी आ गया शॉप का, तो सिंक आ गए हैं कुछ, उनको भी अंदर रख लेते हैं अभी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर। मेरी आंख में काफ़ी दिन से ना फुंसी हो रही थी, हालांकि दर्द तो नहीं हो रहा उस पर, लेकिन ना रेडनेस बनी हुई है ऐसे और सही भी नहीं हो रहा, मतलब 15-20 दिन हो गए। तो सोच रहा अभी दवाई ले लेते हैं। गाइस मोस्टली ना ऐसा इन्फेक्शन धूल मिट्टी से ही होता है। अब बाहर आजकल ना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है, रोडों पे बहुत ज़्यादा गंदगी, धूल रोज़ उड़ती है ना, तो आँखों में ऐसा इन्फेक्शन हो ही जाता है। और काफ़ी दिन से ना मतलब हो रहा था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था ना, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ज़्यादा देर तक ठीक भी नहीं है, ऐसा होना कहीं आँखें ख़राब हो गई फिर दिक्कत। अभी गाइस हम बताऊँ क्या करते हैं शॉप पे, जैसे कोई सामान लेके जाता है और उनका कोई सामान बच जाए, मतलब पेंट को छोड़ के बाकी कुछ भी, जैसे CPVC का या PVC का फ़िटिंग का या पाइप भी, तो हम बोलते हैं कोई नहीं आप वापस कर देना, क्योंकि फिर हमारे भी मतलब किसी और को देने का काम आ जाता है ना। तो ये देखिए कुछ पाइप आ गए थे कल वापस, तो ये मैंने वापस रख दिए। तो यही काम चलता रहता है गाइस दिन भर शॉप पे, कभी पाइप निकालो, कभी वापस रखो,
कभी फिटिंग का सामान निकालो, कभी वापस रखो। तो काफ़ी टाइम जो फिटिंग का सामान आता है वो तो मिक्स आता है, तो फिर उसको अलग अलग करना पड़ता है, तब जाके उसे रखना पड़ता है। जैसे वो अलग रख दिया, ये चीज़ें अलग रख दी, तो ये चीज़ें गाइस देखनी पड़ती है। और कभी कभी जो सामान वापस आता है ना, उसमें कुछ सामान ऐसा भी आता है, देखो अब इसमें देखो कितनी रेत और ये सीमेंट लगा हुआ। खैर कोई नहीं, इसे मैं साफ़ कर दूँगा, ईज़िली साफ़ हो जाएगा ये और काम में आ जाएगा। तो ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं होती है ना। बाकी इस दिन के 12:30 बज चुके हैं और आज भी हमारा दिन का खाना है सामने वाले घर में। इस इंडियन वेडिंग में ऐसा सही है, और मोस्टली ना हमारे पहाड़ों वाली वेडिंग में, शादी वाले घर में ना 3-4 दिन तक खाना वहीं रहता है। तो ऐसा होता जाएगा। गाँव में तो और ज़्यादा 3-4-5 दिन तक तीनों टाइम खाना पूरे गाँव का एक ही घर में। लोग हैं? अरे मुझे कोई नहीं जानता है, निकाल। गाइस चाय बन रही है, आप में से किसको चाय पीनी तो आ जाना। चाचा के हाथ की चाय बहुत मस्त चाय बनाते चाचा, हालांकि मैंने पी नहीं आज तक, तो गाइस मैं चाय कम पीता हूँ ना, एक चाय पीता हूँ सुबह। लेकिन चाचा ने तो एक तो गर्मी घोषित कर ली और वैसे चाय बन रही थी वो, और खुशबू आ रही थी मस्त। चाचा क्या स्पेशल बनाया आपने चाय में, बताओ ना क्या डाला है स्पेशल? और कुछ नहीं, बस आपके हाथों का जादू नहीं है। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 2:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। चलो 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 चलो। भाई भी आ चुके हैं अभी लाइब्रेरी से, लंच करके अभी जस्ट हम पहुंच रहे हैं, और पापा भी चले गए थे अभी, तो सामने हमारा खाना था दिन का। बाकी गाइस अभी यहाँ पे हम पेंट बना रहे हैं, तो हमको 6 बाल्टी बनानी थी, 3 तो बन चुकी है, 2 घूम चुकी है, 1 घूम रही है, और 3 बाल्टियाँ भी और रह गई हैं डैम प्रूफ वाली। तो इनको भी फटाफट बना देते हैं, बाद में फिर अंकल आएंगे जिनका ये सामान है। गाइस जो सामान का लाना था पेंट का वो आज आया है, काफ़ी सारा, वो भी गाइस पूरी गाड़ी हमारा सामान है। भैया आ चुके हैं, चलिए फिर निकलवाते हैं नीचे। भैया तो कब के आए थे? भैया बैठे थे यहाँ पे। आराम करना आपको अच्छा लगता है ना? चलिए गाइस फाइनली सारा सामान गाड़ी से तो अनलोड हमने कर दिया है, लेकिन गाइस अब इनको हमको रखना पड़ेगा अच्छे से एक के ऊपर एक। गाइस फाइनली अब जाके सारा काम कंप्लीट हुआ है, शाम के 6 बजने वाले हैं। अभी तक इतना सारा मतलब हमने पेटियाँ इधर से उधर, उधर से इधर करके गाइस फाइनली सब कुछ सेटलमेंट कर दिया। कुछ पेटियाँ यहाँ रख दी, कुछ डब्बे यहाँ खोल के रख दिए, और गाइस बाल्टी उधर सामने रख दिए, कुछ खोल के यहाँ पे रख दिए, ये देखिए। और गाइस आज मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को इतनी थकावट हो गई, मतलब मेरे मुंह से ना बोला भी नहीं जा रहा है। और ये देखिए इतना सारा कूड़ा हमने बाहर निकाला है, मतलब ये सब पेटियाँ थी आर की जिनमें सामान आता था, और ये सारा निकाल के यहाँ पे जमा रहेगा और कूड़ा जाता है। तो फिर भैया ही आ गए इसको ले जाने के लिए। अब भैया रखेंगे हमने पाया ना भैया, ये आइडिया मेरा था ना भैया वैसे, वरना गाइस भैया अलग अलग पेटियाँ वो कर रहे थे, मैंने भैया एक ही पेटी में डाल दो सारा। चलिए गाइस फिर सनसेट भी हो चुका है और बाहर थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा। शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर में भाई और मैं जिम के लिए निकलेंगे। वैसे 7 बजे तक हम शॉप भी बढ़ा ही देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई ग्राहक आता नहीं है सामान के लिए, क्योंकि सामान ये ऐसा है कि जो दिन में काम होना है वो यूज़ होता है, तो इसलिए थोड़ी देर में सामान अंदर रख देंगे और भाई में निकलेंगे जिम के लिए। गाइस रात के 7 बजने वाले हैं, मैं आ गया गाइस अभी घर पे, तो भी रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। गाइस वैसे मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ आज ना कि पता नहीं जिम कर पाऊँगा, अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जाना ज़रूरी है। मम्मी भी अभी इस घर पहुँच रही है। हेलो मम्मा। हेलो मम्मा। मैं जमा रही, तुम्हें तो नींद आनी। मैं भी थकी हूँ भाई, मैंने तुम्हारे कपड़े संभाले कुछ। तो भाई भाई और मैं पहुंच गए हैं अभी घर पे वापस जिम करके, और रात के 8:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे डिनर बन रहा है, चावल सब्ज़ी बन चुकी है, और यहाँ पे दाल बन रही है गाइस, जो कि उबाल के हमने बना ली थी। भाई थोड़ी देर में डिनर करेंगे, साथ में लोग यहीं पेंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लव एंड सपोर्ट। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।